हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना वन एंड ओनली एहसान सर। तो क्लास 10th कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। तो जी मेरे बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि लाइट क्या होती है, कैसे क्या रिफ्लेक्शन क्या होती है, और हमने देखा फिनोमेना ऑफ लाइट क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे फिनोमेना लाइट के साथ होते हैं। और इसके साथ हमने पिछली बार कंप्लीट किया था रिफ्लेक्शन विद द प्लेन मिरर। समझ आ रही मेरी बात। तो आज हमें पढ़ना है लेक्चर नंबर 2। हमारे जो मेन गोल्स रहने वाले हैं, इट्स ऑल अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स। जो स्फेरिकल मिरर्स है, हम उसकी बात करेंगे आज। और हम यहां पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर के क्या क्या टाइप्स है। और इसके साथ हम बात करेंगे जो टर्मिनोलॉजी, कौन सी वाली टर्मिनोलॉजी जो हमें ऑप्टिक्स में पढ़नी है, जो हमारे जो यूनिट है ऑप्टिक्स का यूनिट है, जो हमें पढ़नी है। हम यहाँ पर आज हम सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, हम वो पोल पढ़ेंगे, पोल अपर्चर वगैरह आज हम सारा कंप्लीट करेंगे। तो मेरे बच्चे, पहला टॉपिक हमारा जो आज का रहने वाला है वो है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है एक स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले आपको याद रखना है ये किसका पार्ट होता है, किसी भी हॉलो स्फीयर का। अब स्फीयर क्या होता है आपको याद रखना है। आपने फुटबॉल देखी है, फुटबॉल की शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है। समझ आ रही है मेरी बात। तो इसका पार्ट होता है, अगर हम देखेंगे एक स्फीयर हम यहां पर बनाएंगे, तो अगर हम इस स्फीयर में से एक पार्ट इसको ब्रोक करते हैं, एक पार्ट अगर हम ले लेंगे यहां से भी और यहां से भी, तो इसके बाद क्या करना है, मिरर बनाने के लिए हम इसके पीछे किसकी पॉलिशिंग करेंगे, हम करेंगे किस चीज की पॉलिशिंग, आपको याद रखना है। हाँ जी, कौन सी, सिल्वर की पॉलिशिंग। किसकी पॉलिशिंग, सिल्वर की पॉलिशिंग। सो दैट इज ये जो है लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम इसकी पॉलिशिंग करते हैं, तो इसके बाद हम इनको अलग अलग से नाम देते हैं। अगर पॉलिशिंग बाहर से हो रही है तो वो होता है कनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। अगर पॉलिशिंग अंदर से हो रही है, यानी इनवर्ड से हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो समझ आ रही मेरी बात। और आपको याद रखना है ये जो है, ये इसी असल में जो है स्फेरिकल मिरर मेन टॉपिक है। जब आपको स्फेरिकल मिरर आ जाएगा तो आपको तभी कनकेव और कन्वेक्स मिरर आ जाएगा। तो अब जो स्फेरिकल मिरर है, जैसे मैंने बोला, ये कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है, जैसे मैंने बोला अभी, कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। तो आइए हम इनको डीपली स्टडी करते हैं। अब जो मेरे बच्चे, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि स्फेरिकल मिरर जो है वो 2 टाइप के होते हैं। तो पहला हमारा है कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर क्या होता है, अगर हम देखेंगे अभी, जैसे मैंने अभी बनाया कनकेव मिरर, तो कनकेव की जो पॉलिशिंग सरफेस है वो बाहर से होती है। क्या होती है, बाहर से होती है, यानी जो आउटवर्ड वाला है, इस पार्ट को हम बोलते हैं आउटवर्ड वाला पार्ट, और इस पार्ट को हम बोलते हैं इनवर्ड वाला पार्ट। तो अगर हम देखेंगे कनकेव में क्या क्या है, कनकेव में जो पॉलिशिंग सरफेस होती है वो कहां से होती है, वो आउटवर्ड्स होती है। तो समझ आ रही मेरी बात। तो आपको याद रखना है, तो रिफ्लेक्शन कहां से होता है, रिफ्लेक्शन कहां से होता है, आप बोलो मेरे बच्चा, कहां से होता है, इनवर्ड से होता है। समझ आ रही मेरी बात, अच्छे से समझ आ रही मेरी बात। और तीसरी बात आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्यों, इसका एक रीजन है। जब भी एक लाइट रे इसके सीध में आती है तो इसको एक पॉइंट पे क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, यानी उसको क्या करते हैं, एक ही पॉइंट को हर एक, अगर पैरेलल रेज आ रही है तो उसको एक ही पॉइंट पे समेटती है। समझ आ रही मेरी बात।
तो इस चीज को क्या बोला गया? कन्वर्जिंग मिरर बोला गया। समझ आया अच्छे से? आपको समझ आया सबको बच्चा? है मेरे बच्चे कन्वेक्स मिरर की। अब बात है मेरे बच्चे कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? जैसे मैंने अभी बनाया आपके सामने, कन्वेक्स मिरर की अगर हम देखेंगे तो आपको याद रखना है, कन्वेक्स मिरर जो है इसकी जो पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस कहां से होती है? पॉलिश्ड सरफेस कहां से होती है? सॉरी मेरे बच्चा, हाँ जी, तो पॉलिश्ड सरफेस जो होती है वो कहां से होती है मेरे बच्चे? कहां से होती है? हाँ जी, कहां से होती है? पॉलिश्ड सरफेस इनवर्ड्स होती है। समझ आ रही मेरी बात? और आपको याद रखना है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां से होती है आपको याद रखना है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो आउटवर्ड्स होती है। और आपको याद रखना है तीसरी चीज, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर मेरे बच्चे? डाइवर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी लाइट रेज है इसको क्या करता है? इसको डाइवर्ज करता है, यानी दूर फेंकता है, न कि एक पॉइंट पे समेटता। ना, ये क्या काम करता है? ये डाइवर्ज करता है। समझ आया अच्छे से? तो जी मेरे बच्चे अब हम पढ़ेंगे सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द ऑप्टिक्स, यानी जो जहां पर ये जो हमारा जो यूनिट है वहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी एक मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखनी है वो बेसिक डायग्राम। क्यों मैंने ये बेसिक डायग्राम बनाई? ताकि आपको ये सारा चीज जो है वो क्या हो जाएगा, वो सारा आपका क्लैरिफाई हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये उस स्फीयर का सेंटर होता है, ये उस स्फीयर का सेंटर होता है जिससे ये जो है ये हमारा जो मिरर है, जो हमारा स्फेरिकल मिरर है वो बना हुआ होता है। यानी इसको हम लिखेंगे सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो समझ आ रही है मेरी बात? यानी उस हॉलो स्फीयर का सेंटर होता है। समझ आ रही है मेरी बात? अब दूसरा जो हमारे पास है वो है पोल ऑफ मिरर। पोल क्या होता है? आपको याद रखना है इस मिरर का जो हमारा स्फेरिकल मिरर है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, हमारे स्फेरिकल मिरर, न कि हमारे हॉलो स्फीयर, नहीं, हमारा जो मिरर है उसका जो सेंटर होता है इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो तीसरा जो हमारा है, यानी हम इसको लिखेंगे सेंटर ऑफ मिरर। जो हमारा मिरर है उसका सेंटर होता है। तीसरा जो हमारा है वो है रेडियस, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये क्या होता है रेडियस? आपको याद रखना है ये सेंटर यानी सी से हमारे पोल पी तक जो डिस्टेंस होती है। समझ आ रही मेरी बात? यानी जो हमारा सेंटर है हमारे मिरर के बीच में जो भी जगह है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? इसको हम आर से डिनोट करते हैं, इसको हम सी से डिनोट करते हैं और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो रेडियस क्या होता है? इट्स अ डिस्टेंस किस किस के बीच में? बिटवीन सी एंड पी। समझ आ रही मेरी बात? तो जी बच्चे हमारी जो चौथी टर्म है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? आपको याद रखना है ये एक क्या होती है? एक लाइन, इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारे सेंटर और किसको जोड़ती है? पोल को जोड़ती है। सबसे पहले ये क्या होती है? इमेजिनरी लाइन। क्या होती है? इमेजिनरी लाइन होती है जो किसको जोड़ती है? किसको जोड़ती है? हमारे सेंटर और हमारे पोल को जोड़ती है।
तो पांचवी तो हमारे पास है एपर्चर। एपर्चर क्या होता है आपको याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन m से m डैश तक, यानी हमारे इस मिरर की जो डिस्टेंस है, जितना भी साइज है, इस चीज को हम बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं? एपर्चर बोलते हैं। अब बात है फोकस की। मेरे बच्चा फोकस 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 मतलब क्या है? अगर ये हमारे पास क्या है, हमारा स्फेरिकल मिरर, अगर कुछ लाइट रेज आ रही है पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी जो है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये क्या होगी, एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। क्या हो जाएगी? एक पॉइंट पे मिल जाएगी। तो समझ आ रही मेरी बात? जब ये एक पॉइंट पे सारी ये जो पैरेलल लाइट रेज है ये एक जगह पे मिल जाएगी, और इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या होता है? ये क्या होता है? फोकस होता है। तो समझ आ रही है मेरी बात? यानी वहां वो जगह जहां पर सारी पैरेलल लाइट रेज जो है वो एक जगह मीट करती है, उस चीज को बोलते हैं फोकस। और कनकेव मिरर के लिए जो फोकस होता है ये कहां पर होता है? ये हमारे LHS से होता है। वाइल एज हमारा जो क्या होता है, आपको याद रखना है, हमारा जो कन्वेक्स मिरर है इसका जो फोकस है वो भी क्या है, इसी की तरह इमेजिनरी है। तो ये कहां से होता है आपको याद रखता है, ये RHS यानी बिहाइंड द स्क्रीन है, ये ऑन द स्क्रीन है, ये बिहाइंड द स्क्रीन है। तो इसके साथ हमारे को पढ़ना है फोकल लेंथ। क्या पढ़ना है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है आपको याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट F यानी F हमारा फोकस और प्रिंसिपल के बीच में जो जगह है, जो डिस्टेंस है, इस चीज को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलती है। और ये जो फोकल लेंथ है, हाँ क्या होती है, ये जो हमारी फोकल लेंथ होती है, ये जो हमारी फोकल लेंथ होती है ये किसके बराबर होता है? आपको याद रखना है R/2। समझ आ रही मेरी बात? यानी रेडियस का हाफ होता है। फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस का हाफ होती है। फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस का हाफ होती है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं रेडियस जो हमारा है वो किसके बराबर है? ट्वाइस द फोकल लेंथ। किसके बराबर है? ट्वाइस द फोकल लेंथ। समझ आ रही मेरी बात? अब कुछ टर्म्स हमारे पास है, फॉर एग्जांपल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या है, और हमें पढ़ना है वर्चुअल इमेज क्या है। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक और टर्मिनोलॉजी जिसका नाम है इमेज। इमेज क्या होती है? सिंपल, ये क्या होती है? ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस होती है। क्या होती है? अपीयरेंस होती है। अपीयरेंस का मतलब क्या है? यानी जैसे हम है, हमारी लाइट हमारे ऊपर लाइट रेज आ रही है, वो मिरर में जाके लग रही है, और उसके बाद हमारे आंखों में जब आ रही है तो हमारी एक पिक्चर जैसी बनती है, अपीयरेंस बनती है, और इस चीज को हम बोलते हैं इमेज। और ये जो इमेज है ये दो टाइप की होती है। पहली इमेज जो हमें स्क्रीन पे मिलती है, स्क्रीन मतलब आपको याद रखना है, आपने सिनेमा देखने गए होगे, वहां पर आपने स्क्रीन देखा होगा। स्क्रीन क्या होता है? आप ऐसे पर्दे पे जो इमेज देखते हो जो डायरेक्ट प्रोजेक्टर से आती है, तो ऐसी वाली इमेज को हम क्या बोलते हैं? ऐसी वाली इमेज को क्या बोलते हैं? इस वाली इमेज को बोलते हैं रियल इमेज बोलते हैं। हाँ जी, अगर हम एक ऐसा हमारा कौन सा मिरर, हमारा स्फेरिकल मिरर ले लेंगे, तो अगर हम लाइट रेज डालेंगे तो इमेज कहां पर बनेगी? हमारे LHS से बनेगी, हमारे लेफ्ट हैंड साइड से बनेगी। तो ऐसी इमेज को जो मिरर के आगे बन रही है, तो इस इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज, यानी वो स्क्रीन पे बनती है। वाइल एज वर्चुअल इमेज,
यानी वो वाली इमेज जो कहां पर बनती है, आपको याद रखना है कहां पर बनती है, कहां पर बनती है, कहां पर बनती है। तो ये कहां पर बनती है आपको याद रखना है, ये एक हमारे स्क्रीन के पीछे बनती है, हमारे इस मिरर के पीछे बनती है। तो ऐसी वाली इमेज को हम बोलते हैं, कौन सी इमेज, ऐसी वाली इमेज को बोलते हैं, कौन सी इमेज, हाँ जी मेरे बच्चे, ऐसी वाली इमेज को बोलते हैं वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज क्या है आपको याद रखना है मेरा बच्चा। अगर हम एक प्लेन मिरर ले लेंगे, अगर हम लाइट रेज डालेंगे, तो इमेज जो है वो हमारे मिरर के पीछे बन जाएगी, यानी वो स्क्रीन पे नहीं बनेगी, यानी इमेज कहां पर बनेगी, बैक साइड ऑफ द मिरर। और ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। सो समझ आ रही है मेरी बात। तो आज मैं आपको एक चीज होमवर्क दूंगा, मैं आपको पहला क्वेश्चन जो है होमवर्क ऐसा कुछ दूंगा। आपका पहला क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने, हाँ ऑब्जेक्ट मान लीजिए, एक ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हाँ वो कहां पर है, हमारा सेंटर पे है। तो आप याद रखना हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है, वो सेंटर पे है। और आपको याद रखना है सेंटर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे बोलिए, आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट क्या करना है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट आपको याद रखनी है, कैलकुलेशन में आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए जो है आपका वो है 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी जो है वो है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी जो है वो है 15 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी जो है वो है नोटा, यानी नन ऑफ द अबव। समझ आ रही मेरी बात। ये आपका आज का होमवर्क है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो आई होप आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज।